हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग को थ्रू स्टोरीज। तो आज का हमारा स्टोरी है द डिजर्विंग मिनिस्टर, यानी योग मंत्री। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे पूरा जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। द डिजर्विंग मिनिस्टर, योग मंत्री। किंग रूप सिंह ऑफ रूपनगर, यानी रूपनगर के राजा रूप सिंह, वॉज इन नीड ऑफ एन एबल एंड इंटेलिजेंट मिनिस्टर, यानी रूपनगर के राजा रूप सिंह को आवश्यकता थी एक योग्य और बुद्धिमान मंत्री का। आफ्टर मेनी इंटरव्यूज, कई इंटरव्यूज के बाद, ही शॉर्ट लिस्टेड 3 कैंडिडेट्स। तो कई इंटरव्यूज के बाद उसने 3 उम्मीदवारों को चुना। किसके लिए? वही मंत्री के लिए। दे वर ऑल इक्वली क्वालिफाइड, गुड एंड स्मार्ट। वो सभी समान रूप से योग्य, अच्छे और चतुर थे। द किंग नीडेड ओनली वन ऑफ देम। राजा को उनमें से सिर्फ एक की जरूरत थी। ही थॉट ऑफ अ क्लीवर प्लान टू टेस्ट देयर इंटेलिजेंस। उसने, किसने? राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता को जांच करने के लिए एक चतुर योजना सोची या एक चतुर प्लान बनाया। ही कॉल्ड देम एंड सेड। उसने उन्हें बुलाया। किसे? उन तीनों उम्मीदवारों को। एंड सेड, और कहा, आई विल लॉक यू अप इन 3 सेपरेट रूम्स, कि मैं तुम्हें 3 अलग-अलग कमरों में बंद कर दूंगा। द वन हु कम्स आउट विदाउट ब्रेकिंग द लॉक विल गेट द जॉब, यानी कि जो बगैर दरवाजे के लॉक को तोड़े हुए बाहर आएगा, विल गेट द जॉब, उसे नौकरी मिल जाएगी। तो रूपनगर के जो राजा रूप सिंह थे, उसे एक योग्य और बुद्धिमान मिनिस्टर की जरूरत थी अपने राज्य के लिए। तो उन्होंने इसके लिए कई इंटरव्यू किए। तो बहुत सारे इंटरव्यू के बाद उसने 3 उम्मीदवारों को चुना, लेकिन उनमें से सिर्फ उन्हें एक ही की जरूरत थी। तो वो सभी समान रूप से क्या थे? योग्य थे, अच्छे थे और चतुर थे। तो राजा ने एक प्लान बनाया उनकी बुद्धिमत्ता को जांच करने का, क्योंकि उसे तो एक ही चुनना था। तो उन्होंने उन तीनों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 3 अलग-अलग रूम में बंद कर दूंगा, और जो बगैर दरवाजे के लॉक को तोड़े हुए बाहर आएगा, उसे जॉब मिल जाएगी। हैविंग सेड दिस, ये कहकर, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी को, वर सेंड इनटू 3 डिफरेंट रूम्स, यानी उन तीनों को 3 अलग-अलग रूम में भेज दिया गया। आगे दोस्तों, द फर्स्ट कैंडिडेट जस्ट सेट डाउन, यानी पहला जो उम्मीदवार था वो बैठ गया। टू सोल्व द प्रॉब्लम, बस यही सवाल को क्या करने के लिए? हल करने के लिए। हाउ कैन वन अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, कि कैसे दरवाजे को बाहर से खोला जा सकता है। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोचता रहा। जो उनमें से, उन तीनों में से पहला उम्मीदवार था, तो वो इस सवाल को लेकर के बैठ गया कि कैसे जो है अंदर से दरवाजे को खोला जा सकता है, और वो यही सोचता रहा। द सेकंड कैंडिडेट वेंट टू द डोर एंड स्टार्ट एग्जामिनिंग इट, और जो दूसरा उम्मीदवार था वो दरवाजे के पास गया और जांचने लगा, और इसे क्या करने लगा? जांचने लगा। ही स्टूड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो वहां खड़े रहकर, यानी काफी देर से खड़े होकर सोचने लगा। किसके बारे में? अबाउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी समस्या के हल करने के बारे में। ही केम टू द कंक्लूजन दैट द किंग वॉज करेजी, मतलब वो सोचते सोचते, मतलब इस नतीजे पर पहुंचा। ही केम टू द कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुंचा, दैट कि द किंग वॉज करेजी, राजा पागल है। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। क्या असंभव है? टू ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से दरवाजा खोलना क्या है? असंभव है। ही वेंट बैक, वो वापस गया, एंड सेट डाउन समवॉट इरिटेड,
और वो वापस गया और कुछ हद तक यानी चिर कर वो बैठ गया। जो दूसरा कैंडिडेट था, वो जो है दरवाजे के पास गया और उसे जाँच करने लगा और खड़े होकर के वो सोचने लगा और सोचते-सोचते वो इस पर पहुँचा कि राजा पागल है, अंदर से कोई दरवाजे को कैसे खोल सकता है। आगे है द थर्ड कैंडिडेट सेट डाउन टू थिंक, यानी कि तीसरा जो उम्मीदवार था वो बैठा किसमें सोचने के लिए बैठ गया। ही म्यूज्ड, वो उसे लगा द किंग कांट बी करेजी, कि राजा पागल नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी सम रीजन और एंगल टू इट, यानी इसके पीछे कोई कारण या पहलू हो सकता है। सम मिस्ट्री इज देयर, यानी कोई तो रहस्य में है, कोई तो रहस्य है इसके पीछे। जो तीसरा कैंडिडेट था वो सोचने में बैठ गया और उसे लगा कि राजा तो पागल नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक है। आगे है ही वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गया एंड ट्राइड टू पुश इट, और उसे धक्का देने की कोशिश की। द डोर इजीली ओपन एंड ही केम आउट, जो दरवाजा था तो वो आसानी से खुल गया एंड ही केम आउट, और वो बाहर आ गया। देयर वॉज नो लॉक ऑन द डोर, यानी दरवाजे में कोई लॉक नहीं था, यानी दरवाजा लॉक किया हुआ नहीं था। जो तीसरा था उसे लगा नहीं इसमें तो कोई लॉजिक है, इसलिए वो क्या किया, वो दरवाजे के पास गया और उसे धक्का दिया। जो ही धक्का दिया तो दरवाजा जो है इजीली यानी आसानी से खुल गया और वो बाहर आ गया। इन फैक्ट, यानी दरअसल या असल में द किंग हैड केप्ट ऑल द डोर्स ओपन, यानी राजा ने सभी दरवाजे को खुला रखा था। द अदर टू कैंडिडेट्स वर अंडर द इम्प्रेशन, यानी जो दूसरे दो उम्मीदवार थे उसे लगा कि वो सोचने लगा या उसने सोचा डैट कि देयर डोर्स वर लॉक, कि उनके दरवाजा लॉक किया हुआ था। द थर्ड वन ट्राइड टू ओपन एंड ही अमर्ज आउट, यानी तीसरा जिसने खोलने की कोशिश किया वो खोल लिया एंड और वो बाहर आ गया। दस इस प्रकार द थर्ड मैन बिकेम द मिनिस्टर इन द किंग्स किंगडम, इस प्रकार से जो तीसरा उम्मीदवार था यानी तीसरा आदमी था वो क्या हो गया, राजा के राज्य का मंत्री बन गया। तो जो तीसरा आदमी था उसे लगा कि कोई तो लॉजिक है, इसलिए वो क्या किया, दरवाजे के पास गया और उसे धक्का दिया तो दरवाजा आसानी से खुल गया। तो असल में राजा जो थे वो तीनों दरवाजों को ऐसे ही खोल दिया था। उन दोनों पहले दोनों को क्या लगा कि दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ है, हालांकि कोई दरवाजा लॉक किया हुआ नहीं था। तीसरा जो आदमी था उसने खोल लिया और वो क्या बन गए, राजा के राज्य के मंत्री भी बन गए। द जिस्ट, अब यहाँ सार बता रहा है दोस्तों कि जस्ट सिटिंग विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट सॉल्व नो प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ बैठे रहने से या कोई एफर्ट नहीं करने से समस्या का हल नहीं होता है। द वन हु ट्राइज, वो जो कोशिश करता है, एंड सर्च फाइंड्स द आंसर, वो जो कोशिश करता है और ढूंढता है उसे उत्तर मिलता है। इस कहानी का मतलब यही है, सार यही है कि अगर आप हाथ में हाथ दे करके बैठे रहेंगे, आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं और ढूंढते हैं उस सवाल का आंसर जो आप चाहते हैं तो वो आप आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों ये राजा की बुद्धिमत्ता को जांच करने की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।